3D स्टूडियो जिसको बनवाने के लिए लोग अभी पैसे तक देने के लिए तैयार हैं, लेकिन मैं आपको बिल्कुल फ्री में सिखाने वाला हूं कि 3D स्टूडियो कैसे बनाएं। इसके लिए आपको दो ऐप की ज़रूरत पड़ेगी, पहला पिक्सल ऐप, दूसरा कैपकट। और ज़रूरत पड़ेगी कुछ चीज़ों की, जैसे कि गेमिंग चेयर, कैरेक्टर, टेबल, रेक और बाकी सब चीज़ों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सबसे पहले पिक्सल ऐप ओपन करेंगे, न्यू टेक्स्ट को डिलीट करेंगे। उसके बाद हम 3 डॉट पे जाएंगे, इमेज साइज, फिर यूट्यूब थंबनेल सिलेक्ट करके ओके कर देंगे। फिर प्लस पे आना है, फ्रॉम गैलरी। इसके बाद आपको एक बैकग्राउंड लेना है। उसके बाद उसको बीच में रखने के लिए आपको नीचे से थर्ड वाले ऑप्शन पे जाना है। फिर रिलेटिव पोजीशन, इसमें से जाकर आप इसको बीच में रख सकते हो। उसके बाद इसको कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद आपको 3D रोटेट में आना है और इसके y एक्सिस को 50 प्लस कर देना है। उसके बाद इसको ओके कर देंगे। इतना हो जाने के बाद इसको हम 2 बैक कर देंगे तो ये अच्छे से सेट हो जाएगा। उसके बाद इसको हम कॉपी करेंगे, फिर 3D रोटेट में जाकर -50 करेंगे y एक्सिस को, तो ये -50 हो गया। उसके बाद इसको भी अच्छे से सेट करके 2 बैक कर देंगे। इतना हो जाने के बाद आपको इन तीनों लेयर को लॉक कर देना है। उसके बाद हम फिर आएंगे प्लस पे, फ्रॉम गैलरी, फिर एक फ्लोर के इमेज को ऐड करेंगे। उसके बाद इसको पूरा इसमें ढक देना है। उसके बाद 2 बैक, तो ये अपने जगह पे सेट हो जाएगा। उसके बाद इसको भी लॉक कर देंगे। इसके बाद हम आएंगे प्लस पे, फ्रॉम गैलरी। उसके बाद हमको एक रेक की PNG लगेगी। इसको आप जितना रेक रखना चाहो उतना क्रॉप कर लेना। उसके बाद इसको छोटा करके हम सेट कर लेंगे, फिर इसको भी हम लॉक कर देंगे। अब हमको प्लांट की PNG लगेगी इस रेक के ऊपर रखने के लिए। उसको हम फ्रॉम गैलरी से जाकर ले आएंगे। प्लांट आ जाने के बाद इसको हम छोटा करके इसके ऊपर अच्छे से सेट कर देंगे। ये सेट हो जाएगा। इसके बाद इसको कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद इसको भी हम यहाँ सेट कर देंगे। ये दोनों सेट हो जाने के बाद इनको लॉक कर देंगे। फिर आएंगे प्लस पे, फ्रॉम गैलरी। उसके बाद आपको YouTube का ये वाला लोगो ले लेना है। उसको भी हम छोटा करेंगे। उसके बाद इस रेक पे अच्छे से सेट कर देंगे। उसके बाद इसको भी लॉक कर देना है। फिर प्लस पे आएंगे, फ्रॉम गैलरी। आपको ये गोजो की PNG ले लेनी है, जिसको कि हम छोटा करके इस रेक पर सेट करेंगे। इतना हो जाने के बाद आपको इसको भी लॉक कर देना है। इसके बाद हम प्लस पे आएंगे, फ्रॉम गैलरी। आपको ऐसे टाइप का शेप लेना है। फिर इसको हम छोटा करेंगे और यहाँ सेट करेंगे। फिर इसको भी हम लॉक कर देंगे। उसके बाद प्लस पे आएंगे, फ्रॉम गैलरी। आपको ये दूसरा गोजो का इमेज ऐड कर लेना है। इसको भी हम छोटा करके इसके अंदर सेट कर लेंगे। उसके बाद इसको भी हम लॉक कर देंगे। इतना काम हो जाने के बाद आपको प्लस पे क्लिक करना है, फ्रॉम गैलरी। अब आपको YouTube प्ले बटन का इमेज लाना है। उसको अच्छे से हम छोटा करके इस दीवार पर एडजस्ट करने वाले हैं, तो इसको हम ऐसे कर लेंगे। उसके बाद आपको फिर आ जाना है 3D रोटेट पे। फिर इसको y एक्सिस को 50 प्लस कर देना है। उसके बाद ये अच्छे से सेट कर देंगे और इसको भी हम लॉक कर देंगे। तो आपका स्टूडियो रेडी है, और अगर आप इसमें कुछ ऐड करना चाहते हो तो अपने हिसाब से कर सकते हो। उसके बाद यहाँ से जाना है, फिर सेव एज इमेज करके इसको PNG फॉर्मेट में सेव कर देना है। ये सेव हो जाने के बाद इन सभी लेयर को डिलीट करना है। उसके बाद हम अपना एक कैरेक्टर का PNG बनाएंगे। इसको बनाने के लिए आपको प्लस पे क्लिक करना है, फ्रॉम गैलरी। उसके बाद आपको एक टेबल की PNG ले आनी है, जिसको कि इस पर अच्छे से सेट कर देना है। ये सेट हो जाने के बाद इसको लॉक कर देना है। फिर आपको प्लस पे आना है, फ्रॉम गैलरी। उसके बाद आपको एक टेबल की PNG ऐड करनी है, जिसको कि आप छोटा करके एडजस्ट कर लेना। उसके बाद आपको फिर प्लस पे क्लिक करना है, फ्रॉम गैलरी, और अपने कैरेक्टर का PNG यहाँ ले आना है। उसको क्रॉप करेंगे। उसके बाद उसको इस चेयर पे अच्छे से सेट करना है।
ये सेट हो जाने के बाद आपको इन दोनों चेयर और कैरेक्टर के इमेज को मर्ज करना है। उसके लिए आपको लेयर वाले में आना है, फिर ये राइट वाले में क्लिक करेंगे, फिर कैरेक्टर और चेयर को सिलेक्ट करके मर्ज कर देंगे। इतना काम हो जाने के बाद आपको इसको 2 बैक कर देना है। तो आप देख सकते हो आपका कैरेक्टर तैयार है। इसके बाद हम चौथे वाले में जाएंगे, इसको ट्रांसलेट करके हम सेव कर लेंगे। उसके बाद आपको आ जाना है कैपकट में। इसकी मदद से हम इस इमेज में इफेक्ट ऐड करेंगे। उसके बाद आपको न्यू प्रोजेक्ट पे आना है, अपना स्टूडियो का PNG सिलेक्ट करके ऐड करना है। उसके बाद इसका रेशियो 16:9 करके ऐड करना है। इतना हो जाने के बाद आपको इसकी एंडिंग डिलीट करनी है और इसके लेंथ को 10 सेकंड रख लेना है। 10 सेकंड हो जाने के बाद आपको ओवरले वाले ऑप्शन पे आना है, फिर ऐड ओवरले। उसके बाद आप अपने कैरेक्टर का PNG यहाँ ऐड करेंगे। इसको हम छोटा बड़ा करके सेट करेंगे अच्छे से। तो ये यहाँ पर सेट हो चुका है, तो इसकी भी लेंथ को हम स्टूडियो जितना कर देंगे। इतना हो गया। अब आपको आना है ऐड ओवरले, उसके बाद वीडियोस। आपको ये लिपसिंग का वीडियो मिल जाएगा जिसको कि मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। उसके बाद आपको आ जाना है रिमूव VG, क्रोमा की में ग्रीन को सिलेक्ट करके इंटेंसिटी को बढ़ा देना है। इसकी इंटेंसिटी बढ़ाने के बाद आपको इसके मुंह को अच्छे से सेट करना है, जिसके लिए आपको बेसिक के ऑप्शन में आ जाना है। उसके बाद इसका साइज थोड़ा छोटा करेंगे और X की मदद से इसको राइट या लेफ्ट कर सकते हो और Y एक्सिस की मदद से अप डाउन। तो इसको हम अच्छे से सेट कर लेते हैं। ये सेट हो गया है। इसके बाद आपको स्टूडियो, कैरेक्टर और ये लिपसिंग की वीडियो तीनों में एक ही जगह पर की फ्रेम ऐड करना है। फिर वीडियो के बीच में हम की फ्रेम ऐड करेंगे, जिसके बाद हम इसके साइज को 10 to 20 बढ़ा देंगे। जैसे कि मैं 20 बढ़ा देता हूँ। और कैरेक्टर का भी साइज को आपको 20+ कर देना है। उसके बाद आपको लिपसिंग की वीडियो को भी अच्छे से सेट कर लेना है। ये हो चुकी है सेट। उसके बाद आपको वीडियो के एंडिंग में आ जाना है और इस लिपसिंग वाला वीडियो को कट करना है। फिर आपको इन तीनों में लास्ट में एक एक की फ्रेम ऐड करना है। उसके बाद इन सभी को इनके नॉर्मल साइज पे ले आना है। तो बेसिक में जाएंगे, उसके बाद हम इन सभी को नॉर्मल साइज में ले आएंगे। और हम लिपसिंग वाले को, तो ये वापिस से सेट हो गया है। उसके बाद आपको इसको एक्सपोर्ट कर लेना है। और ये रहा आपका फाइनल रिजल्ट।